बहुत बुरा ख्वाब था यार, मैं सच में मैं इतना रोई हूँ, बहुत बुरा ख्वाब था। मतलब मुझे उसको तो डांटती है मम्मा, मुझे मारती है, जिसका व्लॉग कोई नहीं बनाता, क्योंकि व्लॉग बनाने वाली मैं हूँ। मम्मा मुझ पे बहुत सख्ती करती हैं, इसलिए क्योंकि मम्मा कहती है कि तुम हाथ से ना निकल जाओ मेरे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह मैं वेट मशीन पर खड़ी हो रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं सिर्फ छोड़ ही रही हूँ। अल्लाह की कसम वजन बढ़ गया। नहीं मतलब 75-76 में ही है। जब मैं फ़ोन लगा के देखती हूँ ये कितना बता रहा है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे व्लॉग बना लेती, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ मुर्गी और जानवर शोर कर रहे, उस हिसाब से लगता नहीं व्लॉग बनेगा। मेरी कोई तारीफ कर रही थी। बताओ क्या बोल रही थी? आ रही थी आज। मैं बता रही थी मम्मा को कि ये इतनी पागल लड़की है ना, ये अपने कुछ सुकून के लिए पूरा सुकून खो देती है। कैसे? उस दिन मुर्गी चीख रही थी ऊपर, बहुत कुत्तों की तरह चीख रही थी, ऐसा लग रहा कुत्ता चीख रहा है। मैं डर गई। आजकल कुत्ता चीख भी बहुत रहा है। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा है, क्योंकि ये नीचे लेटी हुई थी। अब मैं बोलूँ क्या करूँ यार, क्या करूँ? मैं इसको लाते भी मार रही हूँ, आप ही बेहोश हाल सो रही है, पड़ी हुई एकदम जैसे घुस जाता है पानी के अंदर। फिर 5-6 बज रहे थे। 5-6 बज रहे थे उस टाइम, 5-6 फिर आगे लंबी हो गई है बहुत। मैं अपनी माँ को सुना रही थी, तुमने अपना व्लॉग खोला। हाँ, तो हम आपस में भी नहीं बातें कर सकते। मतलब कि बता फिर क्या हुआ? मुर्गी चीख रही, मेरी जान जा रही। मैं बोलूँ कि ऊपर जाके चेक करूँ, मुझे डर भी लग रहा था कि बिल्ली ना आ गई हो खा ना ले, और मेरा हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैं इसको लाते मार रही हूँ, आप ही उड़ने का नाम नहीं ले रही। मैंने हिम्मत करी, तकिया उठाया, नीचे जाके लेट गई इसके बराबर में। एक तो पंखे की आवाज नहीं आ रही, पसीनों में लथपथ, उस पर से जमीन मेरी कमर में घुस रही। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा मुझे जमीन पे लेटने की आदत है, मैं रोज नीचे लेटती हूँ। मुझे बादशाहों वाली जिंदगी नहीं पसंद है। जमीन पे लेटो, गरीब मसला नहीं है, मगर पंखे की भी हवा नहीं। मेरा दम घुट रहा था नीचे। मैंने कहा छोड़ो, डर तो फिर भी बर्दाश्त है, गर्मी बर्दाश्त नहीं। मैं ऊपर आके भाग। ये जगह ठंडी होती तो है। उस दिन मैंने उधर तो दिन नहीं। अच्छा कब मेरा ख्वाब पूछ रहे थे, ख्वाब बता। नहीं क्या बताओ, नहीं बताओ। अगर इस ब्लॉग पे 50 के लाइक्स आएंगे तो अगले ब्लॉग नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ख्वाब बताओ। देखा तुमने? देखा अम्मा क्या ख्वाब देखा? पता नहीं, आप बताओ। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था, मैंने क्या? बता रही हूँ। अब मैं पूरी डिटेल में बताती हूँ। वैसे तो मेरी इस ख्वाब को बात करने की और डिस्कस करने की हिम्मत नहीं थी। रोना नहीं। मतलब मैंने 3 दिन तक इस बात का डिस्कस नहीं किया। मैंने व्लॉग में भी नहीं बताया कि मैंने क्या ख्वाब देखा था। तो मैं अब बताती हूँ मैंने क्या ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मम्मा किसी जगह पे थे हम लोग, और मेरी बर्थडे करीब थी। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी बर्थडे करीब ही है। तो फिर हुआ ये सीन, हम लोग किसी जगह पे थे और हमें पता था कि मम्मा जो है ना, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, मतलब मम्मा जाने वाली हैं इस दुनिया से, मम्मा जाने वाली हैं, हमें पता था। तो मेरा मम्मा का डिस्कस हो गया था ये कि मम्मा जब जाएंगी, अल्लाह मुझसे बताया नहीं जाता यार, बहुत बुरा है ख्वाब, कि मम्मा जब चली जाएंगी तो मम्मा मुझसे बात किया कर। खैर मम्मा का जो है ना, मम्मा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मतलब मम्मा जो है ना चली गई, छोड़ के ये दुनिया छोड़ के चली गई। तो जो है ना फिर उसके बाद जो है ना, तो ना मम्मा दुनिया छोड़ के चली गई। मम्मा कब्र में थी। मम्मा ना मुझे, मतलब मेरी बर्थडे थी, मम्मा की कॉल आई मुझे पहले दिन। मम्मा ने मुझसे बहुत सारी बातें की। वो सारी क्या बातें की वो मैं आगे भी बताऊंगी आपको, एक साथ बताऊंगी सारी बातें। फिर दूसरे दिन मम्मा की कॉल आई। फिर मम्मा मुझे बोलने लगी कि जो है, दुआ तुम मुझे बहुत तंग करती हो, मेरे हाथ में दर्द हो जाता है तुम्हें कॉल मिलाते हुए। तुम्हें पता है कब्र में कितनी कंजस्टेड, मैं ख्वाब भूल गई हूँ। वो वैसे नहीं बता रही जैसे, मतलब मैं जब मैं बताती हूँ। मैं ये ख्वाब मैंने सुबह 8 बजे मेरे ख्याल से देखना स्टार्ट किया, और ये बहुत लंबा ख्वाब था। और 10 बजे कितने 8 बजे नहीं, तकरीबन आप जब आंख लगी ना, आपने जब देखना शुरू किया, और 9:30 बजे आप मेरे पास आए। मैं रोते हुए सीढ़ी से आंखें बंद थी और रोते हुए मम्मा के पास आई। और मैं मुझे बताया कि पहले दिन जब आपका इंतकाल हुआ, तो पहले दिन आपने मुझसे फ़ोन पे बात की, दूसरे दिन भी आपने मुझसे फ़ोन पे बात की, जब तीसरा दिन हुआ तो आपने मुझसे फ़ोन पे बात नहीं की। तो फिर क्या नाम है, इत्तेफाक से आपका फ़ोन आया, तो मैंने आपसे बोला अम्मा आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? तो फिर आपने बोला कि मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी।
तो फिर मैंने बोला दुआ चार्जर नहीं है मेरे पास। ऐसे मैंने आपसे बोला दुआ, तो आपने कहा हाँ मैं ये सोच रही थी कि मम्मा के पास मोबाइल में दे तो रही हूँ, लेकिन ये चार्ज कैसे होगा। और फिर अब मैं बताती हूँ, मैंने बोला तो है ना क्या बोलते हैं, मम्मा को बोला मैं मतलब हुआ ये सीन। दूसरे दिन मम्मा ने ना मुझे कॉल नहीं किया और कॉल करने में बहुत लेट कर दिया। मैंने कॉल की, मैंने कहा मम्मा ये क्या तरीका, आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपको कुछ अंदाजा है कि मैं कितना परेशान हो रही थी। मीटिंग में गई हुई थी। हाँ उसी रात उसी, वो तो सच में वो ख्वाब नहीं था, वो ख्वाब नहीं था, हकीकत में मीटिंग में गई थी। और मम्मा ने मुझे कॉल नहीं की थी और मुझे ये बात हुड़क हो रही थी कि मम्मा ने मुझे कॉल क्यों नहीं की। मैंने कहा मम्मा को पता है मैं मीटिंग में हूँ बट मुझे लेट हो गया है, तो लेकिन मम्मा ने मुझे कॉल क्यों नहीं की है मुझे। तो मुझे ये बात दिमाग में चल रही थी। मैंने कहा मम्मा को मुझे कॉल करनी चाहिए थी। और मम्मा ने एक दिन पहले मुझे पाजेब भी दिलाई थी। तो मम्मा मुझे बोलती हैं कब्र से कॉल करके कि बात सुनो, फारिस को बोल देना कि तुम्हारी बर्थडे है और तुम्हें सुबह उठ के तुम्हें पाजेब तुम्हारे पैरों में पहनाए थी। और मैंने फारिस और मम्मा कहती हैं ये बात, फारिस मुझे बोलते हैं अरे ये बात तो मम्मा ने मुझे सच में बोली है। और मैं तो भाई जो रो मैंने तीसरे दिन जो रोना डाला है, मतलब ख्वाब के अंदर मेरा तीसरा दिन चल रहा था, इतना लंबा ख्वाब था। मैं रो एक बंदा मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल आ चुका था और वो मुझे सरप्राइज़ के लिए लेकर गया। मैं ख्वाब में 13 की रात को मैंने उसको बोला ये क्या है। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, वो जगह ऐसी थी कि जो ड्रीम्स में जगहें होती हैं और वो ड्रीम ही था। तो मैं एक्साइटमेंट कोई नहीं थी, मैं जाके आसमान के नीचे बैठ गई और मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। और मैंने कहा मम्मा ने मुझे कॉल क्यों नहीं की, मेरी बर्थडे की रात स्टार्ट हो गई है, मम्मा मुझे कॉल क्यों नहीं की है, मम्मा के पास चार्जर नहीं है। और एक दिन पहले ही मम्मा ने मुझे ये कहा था कि मेरे पास चार्जर नहीं है फ़ोन चार्ज करने के लिए। और तुम्हें पता है मैं पाँव अपने मोबाइल अपने पैरों पे रखती हूँ, अंगूठों के पास ऐसे खड़ा करके कि तुम्हारी जब कॉल आए तो डायरेक्ट रोशनी मेरे मुंह के ऊपर पड़े, अंगूठों पे पड़े और मुझे पाँव फोल्ड करके, हाथ मेरा जा नहीं पाता है और अंगूठों पे पट्टियाँ बंधी हुई होती हैं, उसके बीच में मैं फ़ोन फंसाती हूँ। और मम्मा ने एक दिन पहले ये सारी बातें मुझे बोली थी कि मुझे मुश्किल होती है दुआ, तुम मुझे कब्र में भी सुकून से नहीं रहने दे रही हो। और मैं रो रही थी लिटरली। मैं उस टाइम 2 दिन मुझे ये था मम्मा का इंतकाल हो गया, मैं नॉर्मल थी कि मम्मा तो मुझे कॉल कर रही हैं 2 दिन से लगातार। लेकिन जब तीसरे दिन मम्मा की कॉल नहीं आई और मम्मा की कब्र पे जाके खड़ी हो गई, मैंने कहा बाहर निकलें आप बाहर निकलें। और मैंने कहा फ़ोन कहाँ है। मैं कब्र खोद भी नहीं सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। और मतलब उस टाइम मैं आपको ये सिर्फ ये बोली थी कि मैं फारिस आयत को किस तरह संभालूंगी, मैं क्या करूँगी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है मम्मा, मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी। मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत बुरा ख्वाब था यार, मैं सच में मैं इतना रोई हूँ, बहुत बुरा ख्वाब था। मतलब मुझे उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन उस टाइम की फीलिंग हिचकियाँ लेकर आई थी। मैं मम्मा से गले लग के रो रही थी और मैं बोल रही थी, गले लगकर मैं ये बोल रही थी कि थोड़ी देर का ख्वाब था लेकिन मेरी पूरी जिंदगी हिल गई। और मैं नीचे भागती हुई मम्मा के पास, जब मैं नींद से उठी हूँ, आप लोग यकीन करें मैं ऐसे हड़पती हुई उठी हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं नींद में रो रही थी। मम्मा ने मुझे बुलाया और मम्मा ने मुझे सीने से लगाया और मैंने कहा मम्मा यहाँ कितना सुकून है। और मेरे आंसू नहीं, अम्मा कितने घंटे तक रोई हूँ, 1 घंटे तक रोई हूँ। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया था कि आपने मुझे देखा ख्वाब में। और मतलब मैं ये बात करना नहीं चाह रही थी और मैंने 3 दिन से अभी तक ये बात नहीं की थी, क्योंकि इसलिए मैं अपने मुंह से ये वाली बातें निकालना भी नहीं चाहती। जो लोग अपने माँ बाप की, देख रही थी और मैं कब्रिस्तान नहीं देख रही थी उस दिन, मेरे सामने से गुजरा। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत बड़ी बात बोली जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी, क्योंकि हम सबको वहीं जाना है। मुझे पाजेब से नफरत हो गई। मैंने बोला मम्मा मुझे नहीं चाहिए ये पाजेब, मुझे नहीं पहननी, क्योंकि पता है मम्मा मुझे क्या बोलती हैं नींद में, बेटा तो मम्मा कहने लगी किस बात की टेंशन है, कोई बात नहीं, सबने इस जगह पे जाना था, मैं भी इस जगह पे आ गई हूँ, व्लॉग बनाओ, कंटेंट बनाओ, अपना काम देखो, अपने करियर पे फोकस रखो। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते वो अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, अगर माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि फारिस बाहर, मम्मा अक्सर फारिस को डांट रही होती हैं तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन उसके पीछे आप लोग को नहीं पता कि मम्मा फारिस को सिर्फ डांटती हैं और मम्मा मुझे मारती हैं। उसको तो डांटती है, मम्मा मुझे मारती है, जिसका व्लॉग कोई नहीं बनाता, क्योंकि व्लॉग बनाने वाली मैं हूँ। मम्मा मुझ पर बहुत सख्ती करती हैं इसलिए क्योंकि मम्मा कहती है कि तुम हाथ से ना निकल जाओ मेरे, लेकिन मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हूँ। और दूसरी चीज़ ये
कि मैं जब बाहर होती हूँ तो मैं अपने काम से ही बाहर होती हूँ, और जब मैं तफरीहों के लिए बाहर होती हूँ तो आप लोग को नहीं पता कि मम्मा का क्या, मम्मा सोती नहीं है अगर मैं बाहर होती हूँ, और मैं बाहर होती हूँ तो मैं हर चीज़ की अपडेट आप लोगों को दे रही होती हूँ। हम छुप कर क्या कर रहे हैं, घर से इतना भगा कर लाए हो कि मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। सरप्राइज दे रहे हैं। किसको सरप्राइज दे रहे हो? और ये 2 गेस्ट है हमारे साथ, जिन्होंने नहीं देखा, ये अली अनम एंड अली हस्बैंड वाइफ है गाइस। ये हमारे क्या है ना, दोस्त और बहुत अच्छे दोस्त। वो तो कम इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे थे ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अभी मिशाल की बढ़ते मुझे लगा मिशाल हो गई। मिशाल इतनी पतली कब से हो गई है? कह रहा मिशाल इतनी पतली कब से हो गई। वैसे मिशाल बाद में देख सकते हो व्लॉग के हमने उसको कैसे सरप्राइज दिया। बताओ मिशाल, तुम्हारी वजह से अली उठ ही नहीं रहा था। अली की इतनी मुश्किल से उठा है। हाँ यार, अली भाई नहीं उठ रहे थे। अली ऑफ है, सीन ऑफ है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पीछे क्यों? देखो हम पीछे ही थे। ये सरप्राइज भी लगा। हैप्पी बर्थडे विशाल। मैंने कहा तुम्हारी सरप्राइज के लिए मैं व्लॉग बना लूँ ताकि तुम बाद में सुकून से देखो। ये मेरा बैग था। तभी इतना ठंडा रिएक्शन। ये बहुत ठंडा चल रहा है गाइस। विशाल जो है यहीं पे बैठे बैठे हैं। एक गिफ्ट मैं खो चुकी हूँ, मैं दोबारा दिखाती हूँ। हाँ ठीक है, दिखाओ। ये दिस इज आइडिएशन बाय अनम एंड सजेशन बाय अमर एंड पेड बाय अमर। वेरी वेल डिफाइंड। वाह, इतनी डिटेल के साथ। जिसमें कुछ नहीं लिखा। That's because तुम्हारी तारीफ में बंदा क्या लगे, मैं बर्थडे हो गया। I don't know words। अब उसको अब अमर को सब पता है कि तुम्हें सब पता है अमर के दिल में क्या है, तो उसने कहा ये खुद ही सोच लेगी। वाओ, दिस इज आल्सो पिंक है ना, और चीज पिंक है भाई। काट देना ओह नाइस। Oh my god. Open it. Oh my god. Unbox. इसमें भी दिखाओ, लोग भी देखने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे देखें, गिफ्ट को देखना है। ऑडियंस बेताब हो रही है। जो आता है। हैप्पी बर्थडे मिशाल। अनम कैसा लगा आपको खाना? शादी दिखाओ कितना खाया। क्या खाए? वो शादी में कैमरा में ऐसे खाना मिलता है। अपना केक काटने के लिए खड़ी हो गई है गाइस ये, और ये बर्थडे गर्ल की बराबर में बेस्ट फ्रेंड अनम, बेस्ट फ्रेंड। ओह